झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सिंगरौली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का पत्रकारों के सामने किया बखान। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी सूर्या भवन विंध्यनगर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व श्रीमती सीमा द्विवेदी राज्यसभा सांसद 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी सरकार का बखान किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़क, बिजली, पानी व स्वास्थ्य, शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में मोदी सरकार ने बड़ा काम किया है, जो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में ये पूरा हुआ। जबकि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना की। वह कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भ्रष्टाचार था, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार का नामोनिशान नहीं है। प्रेस वार्ता के उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मेडिकल कॉलेज हवाई पट्टी का निरीक्षण करके सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के कृष्ण प्रणामी मंदिर, सत्संग नगर, दुधमनिया में पूजा अर्चना करने के बाद बगिया में सभा को संबोधित करेंगे। एक वोल NH 39 जो 14 वर्षों से पूर्ण नहीं हुआ। पत्रकारों के सवाल को लेकर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। कहा कि शुरुआत हो गई है, सड़क बन जाएगी। इस पत्रकार वार्ता में सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, भाजपा जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिंगरौली से संवाददाता देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। अभी तक बीजेपी ने कोई ऐसा जिले में काम नहीं करता जो कह सके मैं काम पूर्ण कर चुका है। एक मेडिकल भी तैयार, हवाई पट्टी कंप्लीट नहीं हो पाई, NH नहीं बन पाया, जो बड़े कार्य हैं केंद्र सरकार की। रेलवे की स्थिति कई जगह से नया पे लिखने तो वहाँ रेलवे स्टेशन की तैयारी हो गई, रेल की पटरी नहीं पता चली। इसी मध्य प्रदेश में एक बार में नहीं बनता है। जब इतने वर्ष मैं आपको बता रहा हूँ, हम जब सतना आए तो सतना में मेडिकल कॉलेज का आपको दर्शन कराया, पूरी बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन भी हो गया। इस सत्र से वहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई, जब इतनी वर्षों में इधर पुलवामा और पठानकोट के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद देश में आज सुकून से हम सब लोग जी रहे। अब ये चिंता नहीं होती है कि कहीं पाकिस्तान से कोई हमला हो जाएगा। फिर गलवान घाटी की घटना भी आप सबको पता है। आज डिफेंस के सेक्टर में लाखों करोड़ों रुपए की आज भारत में ही निर्माण हो रहा है। पहले तो जूता और क्या कहते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट तक बाहर से मंगाते थे, अब भारतवर्ष में ही तैयार हो रहा है। अब तो मिसाइल तक दुनिया को आप बेच रहे हैं। तो यह अद्भुत जिसको कह सकते हैं डिफेंस के सेक्टर में, रक्षा उत्पादन में भी ये देश आगे बढ़ा है, तेजी से बढ़ रहा है। फिर अपनी जो विरासत थी, फिर देश के अंदर में 370 भी समाप्त हुआ। फिर विरासतें जितनी थी, अयोध्या की राम जी की मंदिर बन रहा है, आप सबको ध्यान ना। हम शुरुआत हो गई तो काम पूरी होगी। विश्वास है शुरुआत 14 वर्षों से बंद है सड़क, तो कब अंत होगा सड़क? ऐसे बेमौत लोगों मारे जाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साथ आप कहेंगे कि सब काम एकदम एक साथ तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन काम जब शुरुआत हुआ है, जो लोग बोलते हैं ना काम क्या बोलते हैं, नाधा सो साधा, ये सब तो काम होना ही है। मानव एक सवाल होगा, यहाँ पर कई सांसद जैसे आज विधायक 7वां सांसद रहे होंगे, अपने सांसद तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में गोद लिया गया है। अभी तक उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोद सांसद में केंद्रीय समिति का अभी तक वहाँ पर बदलाव नहीं देखा गया, जो तो तब बना हुआ है। मुझे लगता है कि शायद आपने नहीं देखा होगा, या आप शहर में रहते हो। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना, क्योंकि मैं भी गांव से आता हूँ और जंगल से आता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ यार, 2000 के पहले भारतवर्ष के लाखों गांव जहां तक सड़कें नहीं पहुंचे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पहले 1000 की आबादी की गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, फिर 500 के गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है, फिर 250 के गांव को पक्की। पहले गांव घरों के लोगों ने बिजली नहीं देखा था, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, उन सुदूर जंगलों में भी आप बल्ब जलता है।
कहीं नहीं होगा, कहीं कम हुआ होगा तो मैं वहां भी पहुंचेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि बीजेपी की राज्य में इस प्रकार से जो विकास का काम प्रारंभ ही नहीं हुआ, कहीं एक काम हुआ, कहीं एक प्रारंभ है, कहीं पूरा। सर हमारे जिले में तो मुझे लगता है कुछ हुआ हो कि फिर लगातार नहीं, महंगाई मैं कह सकता हूँ कि आज राशन मुफ्त में राशन बंटता है नीचे वाले स्तर पर, लेकिन मध्यम वर्ग की स्थिति क्या है इस पर क्या? नहीं, महंगाई अगर आप देखें दुनिया में जिस प्रकार से महंगाई है उस तुलना में भारतवर्ष में आप बिल्कुल क्या कहते हैं उसको 7% से भी कम में महंगाई दर को बनाए रखना। विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया था। अब 12 जून को प्रियंका गांधी आ रही हैं, कह रही हैं कि मां नर्मदा का आशीर्वाद लेंगे और विधानसभा चुनाव फतेह करेंगे। कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव के समय आता है तो लोग दौड़ते हैं। हमारी पार्टी तो 365 दिन लगातार काम करते रहती है, इसलिए बाकी लोग जब चुनाव आता है, जैसा कहते हैं ना बरसाती जो मेढक होता है, तो उस प्रकार से लोग उठते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सब काम करती है। और कांग्रेस कह रही है कि आदिवासी, चूंकि मध्य प्रदेश में 21% जो है आदिवासी हैं, करीब 2.25 करोड़ के करीब हैं, और कह रहा है कि आदिवासी कांग्रेस के साथ है। और बीजेपी तो ऐसे ही कह रही है कि हमारे साथ है। कह रहा है कि पेशा एक्ट जो है वो भी कांग्रेस के सरकार से ही लाई गई। कैसे देख रहे हैं इसे? कांग्रेस की बात से कितने सहमत हैं? देखिए, मैं सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जैसे मैंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर को इन्होंने कभी भी देखा नहीं। अभी आदिवासी हैं, गांव के क्षेत्र में सड़कें नहीं हुआ करते थे, बीजेपी की सरकार बनी, सड़कें पहुंच जाती। गांव के क्षेत्र में आदिवासी घरों में तो बिजली तक लोगों ने दर्शन नहीं किया था, आज वहां बिजली बीजेपी ने पहुंचाई। तो कांग्रेस बीजेपी की राजनीति करती रही है, लेकिन बीजेपी उदाहरण क्या है? आप पेट्रोल डीजल की आप बात करेंगे, क्योंकि जीएसटी के दायरे में गैर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री चाहते नहीं है। अगर वो जिस दिन जीएसटी के दायरे में वो चाह जाएंगे और जीएसटी में आ जाएगी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें भी कम होगी और बाकी चीजों का भी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से और चीजें सस्ती हो जाएगी। सर, केंद्र सरकार ने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है। कई पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और क्षेत्रीय भी नेता हैं, उनमें नाराजगी है कहीं न कहीं। तो क्या उन लोगों को आपका शादी हुआ है कि नहीं? शादी हो गया? कभी कभी पत्नी नाराज होती है कि नहीं? तो उनको क्या मनाएंगे आप लोग? हाँ भाई, होते हैं। अब बनाते हैं आप जैसे वैसे ही होता रहता है यार। इतने बड़े घर है, इतना बड़े कुछ तो होते ही रहता है घर में। सर जिले की बात देश की, तो जिले की स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति सुधर पाएगी या फिर जो अभी अब तक रिकॉर्ड बनते आ रहे वही चलते रहे? बिल्कुल सुधरेगा। इसमें मेरा सवाल है, सांसद हो, MP हो, उनके बच्चों की अगर हमें लगता है कि जो दवा है या शिक्षा है सरकारी संस्थानों में अगर होने लगे तो गरीबों के बीच का लाभ अच्छा से मिल सकेगा, क्या ये बात ऊपर तक जाएगी? मैंने पहले ही कहा कि उसको सुधारने के लिए सर उनके लिए भी तय हो जाए ना कि अगर इनके हो तो सरकारी संस्थानों में होगी तो भोजन के लिए काम करते हैं। देखिए, वो तो देशव्यापी आज से उसकी लड़ाई नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। उम्मीद है सर, अरे उम्मीद नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी काम डेमोक्रेसी में आप मोनोपोली नहीं कर सकते। अगर देश के सभी पार्टी के नेता अगर चाहेंगे इस प्रकार के कानून बनाना तो फिर उस वक्त बनेगा। बाकी अगर आप कहेंगे कि भाई ऐसा करेंगे तो कल आप कह देंगे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा नहीं होता है। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से, ठीक है। बहुत